बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 के क्षितिज पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि शॉर्ट्स और एमसीक्यूज दोनों ही होंगे और जिससे हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सूरदास के साहित्य में किसकी प्रमुखता देखी जाती है? इसका आंसर है कृष्ण की। सूरदास के साहित्य में कौन सा गुण प्रमुख होता है? माधुर्य गुण। सूरदास जी के साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में। सूरदास जी किसके उपासक थे? श्री कृष्ण के। सूरदास के साहित्य में कौन से रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की। एक राजा के लिए सच्चा राजधर्म क्या होता है? प्रजा की भलाई। कृष्ण ने किसके हाथों गोपियों को योग संदेश भेजा था? उद्धव के। गोपियों के अनुसार बड़भागी कौन है? उद्धव। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा लगता है? छलपूर्ण। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? कमल के पत्ते से। गोपियां गुड़ कहकर किसे संबोधित कर रही हैं? कृष्ण प्रेम को। उद्धव गोपी को क्या संदेश देने आए थे? योग साधना की। गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कह रही हैं? योग संदेश को। गोपियां हारिल पक्षी किसे कह रही हैं? स्वयं को। हारिल की लकड़ी से क्या मतलब है? कृष्ण से। मन चक्री का क्या अर्थ है? मन की अस्थिरता। गोपियां योग संदेश जैसी बीमारी किसे देने के लिए कह रही हैं? जिनका मन चंचल है। गोपियां मधुकर किसे कह रही हैं? उद्धव को। कृष्ण को किसकी मर्यादा नहीं रही? प्रेम की। कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? राजनीति। पुरैनपात क्या है? कमल का पत्ता। जनक की सभा में टूटने वाला धनुष किसका था? शिव का। परशुराम के क्रोध का कारण? शिव धनुष का टूटना। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव जी। परशुराम के वचन किसके समान है? वज्र के। परशुराम जी ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का व्रत नहीं किया? विश्वामित्र के। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम जी को। गांधी समूह कौन थे? विश्वामित्र। परशुराम कौन सा हथियार धारण करते थे? फरसा। परशुराम को किसकी बातों पर क्रोध आ रहा था? लक्ष्मण की। सहस्त्रबाहु कौन था? एक क्षत्रिय राजा और परशुराम जी का शत्रु। परशुराम किसे अपना शत्रु मानते थे? क्षत्रियों को। परशुराम ने किसकी भुजाओं को काटा है? सहस्त्रबाहु की। श्री राम किस कुल के थे? रघुकुल के। श्री राम किस वंश के थे? सूर्य वंश के। आत्मकथ्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। लेखक ने चंचल भंवरा किसे कहा है? मन को। कंथा क्या है? मन रूपी गुदड़ी। लेखक से कौन दूर चला गया था? प्रेमिका। लेखक किसकी यादों के सहारे अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अपनी प्रेमिका की। पथिक कौन है? लेखक। लेखक सूरज की लालिमा की किससे तुलना कर रहे हैं? प्रेमिका के गालों से। पंथा क्या है? सहारा या संबल। लेखक का दाम्पत्य जीवन कैसा था? दुखों से भरा हुआ। गागर रीति क्या है? खाली जीवन। परशुराम के प्रति लक्ष्मण की टिप्पणी कैसी थी? अपमानजनक। कौशिक कौन थे? विश्वामित्र। सूरदास के 4 पद कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं? सूरसागर के भ्रमर गीत से। गोपियां प्रीति नदी किसे कह रही हैं? श्री कृष्ण को। अपना व्यंग्य मलिन उपहास कौन बनाते हैं? समाज के लोग। कवि की मौन व्यथा कैसी है? थकी और सोई। गिरी और मुरझाई पत्तियां किसका प्रतीक है? निराशाओं का। कवि का स्वभाव कैसा था? सरल स्वभाव। कवि को बादलों में कैसा स्वर सुनाई देता है? क्रांति का। कवि किसका आह्वान कर रहे हैं? बादलों का। हरियाली किस मौसम में छा जाती है? फागुन के। कवि बादलों की तुलना किससे कर रहे हैं? एक छोटे बच्चे से। जल का बरसना किसका प्रतीक है? शांति और सुख का। तप्त धरा का क्या अर्थ है? दुखों से पीड़ित धरती। निदाघ यानी भीषण गर्मी का क्या अर्थ है? सांसारिक कष्ट। फागुन मास में कैसी हवाएं चलती हैं? मादक। कवि बादलों के जरिए क्या करना चाहते हैं? जोश और क्रांति फैलाना चाहते हैं। धाराधर का क्या अर्थ है? बादल यानी पानी को धारण करने वाले बादल। कविता में किस ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? वसंत ऋतु के। ओके बच्चों, तो ये 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।